देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। हर हर महादेव। युवाओं में बहुत आक्रोश है। संभाजी राजे की हत्या की है, संभाजी राजे को नोचा है, 40 दिन तक प्रताड़ित किया है, उनकी जीभ खींच ली है, उनकी आंखों में सलाखें डाल दी है, उनके जख्मों पे नमक छिड़के। तो ऐसे लुटेरे मुगलों के नाम से यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। ये गुलामी की जितनी निशानियां हैं उन सबको मिटाना जरूरी है कि ये देश बलिदान के आधार पे खड़ा हुआ है। ये देश गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहिबजादे, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संभाजी राजे, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा सांगा, इन महान सपूतों के बलिदान से ये देश बना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मैं असंख्य नाम गिनवा सकता हूँ। इनके नाम मिटाए गए नेहरू गांधी परिवार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। छावा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं मुगलों को लेकर के गुस्सा है। और सवाल इस बात का कि आज भी देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों, सैकड़ों ऐसे सड़कों के नाम हैं जो मुगलों के नाम पर रखे हुए हैं। लेकिन बातचीत की शुरुआत इसलिए क्योंकि दिल्ली में, देश की राजधानी में, यह मांग तेजी से उठी है कि वह नाम बदले जाने चाहिए। रामेश्वर जी, सबसे पहले छावा छाई हुई है, लेकिन मुगलों के नाम आज भी सुशोभित हैं दिल्ली की सड़क। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। यह जो नारा है ये विजय का उद्घोष है, समझ लो। बाबर रोड, यहाँ का बाबर रोड और हुमायूं रोड, इन सबको मिटाओ ना। जहांगीर रोड, जहांगीरपुरी क्यों होना चाहिए भाई दिल्ली में? ये सब कलंकित नाम है, ये मुगलों की गुलामी की निशानियां हैं भाई। जिन लोगों का तलवार के दम पे मजहब परिवर्तन हो गया, उन लोगों ने मजबूरन स्वीकार भी कर लिया, पर उनको सच्चाई तो बताओ। आज जहाँ पे इनका नाम लिखा है वहाँ पे ये लिखा होना चाहिए कि यह मुगल लुटेरे काबुल से आए थे, यह मुगल लुटेरे इसी जगह से आए थे। वहाँ इन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन भारत को लूटा, भारत के लोगों को कन्वर्ट किया, महिलाओं का बलात्कार किया। सवा अमन औरंगजेब पंडितों के जनेऊ काटा करता था। ये लिखो ना, ये पढ़ाओ ना। बाबरनामा में लिखा है कि बाबरी गिमला था और बाबरी को लेके उसने बाबरी ढांचा खड़ा किया था, प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त किया था। 550 साल बाद अब न्याय मिला है 2024 में, हमें भव्य राम मंदिर मिला है 22 जनवरी को, है। अब आप सोच के देखिए, लहमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, लेकिन अब पौरुष जाग रहा है। अब हम किसी सजा को भुगतने को तैयार नहीं है, अब हम नाम मिटाने को तैयार है। सजा क्या थी हमारे लिए? सजा क्या थी हमारे लिए? ये सेकुलर लोग, क्या इस देश में राणा सांगा को पढ़ाया गया? क्या कुंभलगढ़ का इतिहास पढ़ाया गया? उदयपुर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी वॉल हमारे यहाँ पे है राणा उदयपुर की, है हाँ, राणा कुंभा, राणा सांगा उदयपुर में। अमर सिंह को पढ़ाया गया? आप महाराणा प्रताप को जानते हो, उनके सुपुत्र अमर सिंह कितना बड़ा योद्धा था, उनके बारे में सुना आपने? सब मुगल भाई, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब ने ये लूटा, औरंगजेब ने यहाँ ये किया, वो किया। भाई हमें क्यों चाहिए? आप शाहजहाँ को ही देख लो, 14वीं बीवी जिसकी डेथ हो गई, उससे जो बेटी हुई थी उससे भी शादी कर ली, क्योंकि वो उसकी तरह दिखती थी। मुमताज की जैसी उसकी बेटी दिख रही है तो बेटी से निकाह पढ़ लिया, वो बात अलग है। औरंगजेब ने उसे पानी भी नहीं दिया था पीने को, कैद कर लिया था। तो अब आप सोच के देखिए। छावा देखने के बाद तो युवाओं में खासतौर पर मुगलों के खिलाफ गुस्सा है। अरे बिल्कुल है, ये भाई खड़े हुए हैं। देश में इन लुटेरों के नाम से सिर्फ काले होने चाहिए, नालियों के नाम होने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, युवाओं में बहुत आक्रोश है। संभाजी राजे का जो इन्होंने संभाजी राजे की हत्या की है, संभाजी राजे को नोचा है, 40 दिन तक प्रताड़ित किया है, उनकी जीभ खींच ली है, उनकी आंखों में सलाखें डाल दी है, उनको तड़पाया है, उनके जख्मों पे नमक छिड़के। तो ऐसे लुटेरे मुगलों के नाम से यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह को प्रताड़ित किया है और उनके साहिबजादों को प्रताड़ित किया, ऐसे मुगल लुटेरों के नाम क्यों होने चाहिए? ये तो मैं बार बार मोदी सरकार से कह रहा हूँ। भैया आपको भी तो 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं सत्ता में, कब तक आप गुलामी की निशानियों को सहोगे? और एक बात, दिल्ली का लोकसभा चुनाव आया, या पिछला शायद मुझे लग रहा है एक चुनाव आया था एमसीडी का, मैं ट्रिपल इंजन सरकार बोल रहा हूँ ना, एमसीडी में इनकी सरकार आने वाली है। तो दिल्ली के एक
एक बड़े नेता विजय गोयल जी, उन्होंने कहा था बाबर रोड, बाबर लेन, इन सब के नाम मिटाए जाने चाहिए। तो अब आप अपने वादों को याद रखें, क्योंकि अब सत्ता में विधानसभा में दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई है, कमल खिल चुका है, केंद्र में भी और दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार चल रही है। सबसे पहले देश की राजधानी से मुगल आक्रांताओं के नाम मिटे, फिर पूरे भारत में अभियान चले, सबके नाम मिटे, क्योंकि अयोध्या का नाम वापस अयोध्या हो गया, फैजाबाद मिटा दिया गया है। प्रयागराज का नाम प्रयागराज हो गया, जो इनका वैदिक नाम था। प्रयागराज तीर्थराज है, हमारा त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद का नाम मिटा दिया गया है। वैसे ही बख्तियार खिलजी का नाम भी मिटाया जाए, वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी बन गई है नालंदा, तो अब नालंदा के नाम से ही होना चाहिए शहरों का नाम भी। तो ये गुलामी की जितनी निशानियाँ हैं उन सबको मिटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इतिहास पढ़ाया जाएगा बप्पा रावल का, शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी राजे अपने संभाजी महाराज का, तो इस देश का पौरुष जागेगा। लेकिन आप उन लुटेरों का इतिहास पढ़ोगे जिन्होंने देश में महिलाओं के बलात्कार किए, टीपू सुल्तान 1.5 से 2 लाख लोगों का मर्डर किया था उसने, ब्रूचुअल मर्डर, और उसके बाद उनका कन्वर्जन करवाया था। उसकी तलवार पे लिखा हुआ था कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, और जिहाद करना मेरा मजहब सिखाता है। मुझे ताजी की उपाधि लेनी है। जितने भी मुगल लड़ रहे थे, ये गौरी, गजनी, बाबर, इनका कहना क्या था, हम जिहाद करने निकले। तो ऐसे जिहादियों को, गाजियों को हम क्यों ढोए? तो इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। लुटेरे थे, बलात्कारी थे, हत्यारे थे। इन्होंने हिंदू पॉपुलेशन को ही कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया। जैसे कि पिछले दिन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा 800 वर्ष पूर्व तो कश्मीर में भी कोई मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू ही थे हम। मैं खुद कह रहा हूँ मैं हिंदू था, मैं खुद कश्मीरी पंडित था। ये तो उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हम कश्मीरी पंडित ही थे। लेकिन किसी कारणवश हमारे पूर्वजों पे कोई अत्याचार हुआ होगा तो हम भी खतना करा के बैठ गए, कन्वर्ट हो गए। कह रहे हैं मुगलों की निशानी हटानी है तो हटा दीजिए ताजमहल, हटा दीजिए लाल किला, हटा दीजिए। तेजो महल है, आपको पता है राजा जय सिंह ने बनाया है वो। ये इतिहास अभी पढ़ाया जाएगा। केशव मलान जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मुगलों की वो तेजो महल है। आप उसके साथ वाला ही तो प्रॉपर्टी देखो जहाँ मंदिर बना हुआ है। अभी एक अंग्रेज इन्वेस्टिगेशन करने गया था, उसने बोला ये राजा जय सिंह का बनवाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो जंतर मंतर, ये राजा जय सिंह का बनवाया हुआ है। जैसे कि उसने समय देखने के लिए जयपुर में बनवाया था, वैसे यहाँ बनवाया। ये सारी प्रॉपर्टी राजा जय सिंह की थी। राजा जय सिंह, ये जो आप गुरुद्वारा बंगला साहिब देखते हो, जय सिंह का है ना। ये तो देखो सरदार जी खड़े हो, जय सिंह देखो, ये बता देंगे, देखो इतिहास के पन्नों की। राजा जय सिंह का महल था वो, भगवान शिव का मंदिर भी उन्होंने। और गुरु तेग बहादुर तेरी जय हो, गुरु बिन मुखत ना पावे, महिमा कहीं ना जाए गुरु से। गुरु तेग बहादुर सिंह का बलिदान हो गया था। शीतगंज गुरुद्वारा जो है, उस चौक पे उनका शीश नवा दिया गया था। उनका धड़ यहाँ ले आए थे गुरुद्वारा रकाबगंज में, उनका धड़ ले आए थे, शीश वहाँ था, शीशगंज गुरुद्वारा, उसका नाम रखा गया। इस यहाँ पे जो उनका महल था जय सिंह जी का, वो गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दी गया। हिंदुओं की उदारता देखो, टोडर मल ने अपनी जमीन दी थी कि नहीं दी थी साहिबजादों के लिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, इनकी महानता पढ़ाई जाए। ये देखो सरदार जी मेरी हर बात से एग्री कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, इनके पूर्वजों ने बलिदान दिए, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए। उन बलिदान की परिपाटी पे आज हमें नया इतिहास लिखने की ज़रूरत है। आज हमें वो इतिहास पढ़ाए जाने की ज़रूरत है। आज हमें यह बताने की ज़रूरत है कि ये देश बलिदान के आधार पे खड़ा हुआ। ये देश गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहिबजादे, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संभाजी राजे, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा सांगा, इन महान सपूतों के बलिदान से ये देश बनाए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, अशफाउल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मैं असंख्य नाम गिनवा सकता हूँ। इनके नाम मिटाए गए नेहरू गांधी परिवार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। आज उस सच्चे इतिहास को लिखने, पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ गुलामियों की बेड़ियों में ना जकड़ी जाए। वो आज हमसे अफगानिस्तान छूट गया। मैं एक जाट राजा का नाम लेता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे वो, आज़ाद हिंद फौज में। वो पहले प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के। 1941 या 42 की बात है।
उनका नाम था राजा प्रताप सिंह, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सही बोला ना मैंने? वो पहले प्रधानमंत्री थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो 1942 में देश आज़ाद करा चुके थे। ये तो साजिश के तहत नेहरू क्योंकि चाहते थे प्रधानमंत्री बनना, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उन्होंने पूरी साजिश के तहत 47 में इस देश का बंटवारा करवाया। वहाँ जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया, यहाँ पे भारत हो गया। और शपथ किसकी ली इन्होंने? क्वीन एलिजाबेथ की। उस समय तो संविधान नहीं था, संविधान 1950 में तैयार हुआ है ना। है जी सरदार जी, मानते हो इस बात को? तो बताओ ना, तुम अंग्रेजों की शपथ ले रहे हो की बात कर रहा हूँ। आप पे फिल्म तो मुझे लगता है मुझे ही बनानी पड़ेगी। देश जब आज़ाद हो गया उसे वायसराय क्यों बना के रखा गया? ये सब ट्रैप था। देश का बंटवारा कर दिया, डोमिनियन स्टेट बना दिया, कॉमनवेल्थ राज्य बना दिया, हमें अपने अधीन करके रखा उन्होंने। हमारे से बाद में आज़ाद हुआ चीन, आज हमसे 100 साल आगे कैसे निकल गया भाई? कोई बताएगा इस बारे में? ये भी तो नेहरू ने चीन को ज़मीन दे दी, ये चाहते नहीं थे 3 लाख की सेना हमारे पास हो, है। इन्होंने UN में कश्मीर का मुद्दा ले गए। तो असली इतिहास पढ़ाओ, 47 में नेहरू के कुकर्मों को भी पढ़ाओ। कांग्रेसियों ने जो शिक्षा मंत्री बनाए, जिन्होंने मुगलों को पढ़ाया, उनका इतिहास भी पढ़ाओ कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी। और बहुत सारे मुसलमान आज चीख चीख के कहना चाहते हैं कि हमारी 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन हिंदू ही थी। कोई दुबे लगा रहा है, कोई पांडे लगा रहा है, कोई त्यागी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। उन सबके इंटरव्यू आ रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मैं देख रहा हूँ। तो वो खुल के कहना चाहते हैं हम घर वापसी करना चाहते हैं। उनकी घर वापसी करवाई जाए बड़े लेवल पे, और उन्हीं से उनका इतिहास पूछा जाए कि किन सरकमस्टांसिस में आपको तलवार के दम पे अपना धर्म से मजहब में परिवर्तन होना पड़े। अब समय आ गया है देश का सच्चा इतिहास जानने का। खबर इंडिया के माध्यम से मैं ही कहना चाहता हूँ केशव मलान जी, इस प्रामाणिक खबर को चलाएं। पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए, और भारत देखो कितना, भारत माता की जय बोलते हैं, मुगलों की निशानी को मिटा जाए। दिल्ली को भी मैं मुगलों की निशानी मानता हूँ। और इस देश में, दिल्ली में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत बलिदान हुए हैं। मैं पिछले दिनों पितरेश्वर पर्वत गया था। मैं मोदी जी से, रेखा गुप्ता जी से और कपिल मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ, ये बात सुनिए ध्यान से। पितरेश्वर पर्वत है इंदौर में, वहाँ पे 1 लाख लोगों का जो कुछ एक बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी, देहांत हो गया था। तो कुछ लोग कहते थे भूत प्रेत घूमते हैं, तो अपने पितरों की शांति के लिए वहाँ यज्ञ करवाया जाए। लाखों लोग एकत्रित हुए, कैलाश विजयवर्गीय जी नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ हनुमान जी की स्थापना की गई, बड़ी मूर्ति की। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पुकारे। आप यहाँ मरघट वाले बाबा का मंदिर देखते हो, तो ये भी भूत प्रेत को नहीं आने देते। वैसे ही एक बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की दिल्ली में भी स्थापित हो, दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ किया जाए। और यहाँ पे भी जितने युद्ध हुए हैं, जितने बलिदान हुए हैं, उन सबकी शांति का एक महायज्ञ करके दिल्ली का नाम बदलो, इंद्रप्रस्थ कर दो, और मुगलों के सारे नाम मिटा दो। एक ही दिन में ये काम कर दो तो बहुत अच्छा होगा। ये हम कहेंगे दिल्ली में राम राज्य आ गया। छावा देखने के बाद मैं अपना सौभाग्य बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरा जाना हुआ था, कहाँ पे, पुणे। वहाँ पर संभाजी महाराज के, शिवाजी महाराज के किलों को देखने का सौभाग्य मिला था। लगभग 6 किले हमने देखे, लगभग 6 रात वहाँ पर रहे और पैदल चले। वहाँ पर जो इतिहास हमने पढ़ा, उनके बारे में जाना। तो एक कुछ कविता के माध्यम से बताता हूँ कि संभाजी महाराज क्या थे, उनसे हमको क्या सीखना चाहिए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, महापराक्रम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें, तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पड़ राष्ट्र उन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं, दोनों पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं, दोनों पैर कटे शंभू के
ध्येय मार्ग से हटा नहीं, देश धर्म पर मिटने वाला वीर प्रताप छावा था। तो आपको यदि भारत को जानना हो, भारत को समझना हो, वास्तव में शिवाजी महाराज ना होते, संभाजी महाराज ना होते, आज हमारे देश का नया नामकरण होता। क्या नाम था होता? इस्लामाबाद जो हम बोलते ना, हमारे देश का नाम होता है कहीं ना कहीं भारत की जगह इस्लामिस्तान या मुगलिस्तान बोल सकते हो। आज केवल शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के कारण ये हम बचे हैं। आज जो औरंगाबाद का नाम भी कहीं ना कहीं परिवर्तित किया, उसका नाम संभाजी नगर होया। कितना ही वीरता का भाव आता है। चाहे आप लेकिन दिल्ली में जिस हिसाब से मुगलों की निशानी और उसका महिमा मंडन जो हो रहा है, चाहे वो अकबर रोड हो, बाबर रोड हो, हुमायूं रोड हो, उस पर क्या कहेंगे? देखो ये निशानी नहीं थी, ये कहीं ना कहीं गुलामी के दाग थे। देखो कहीं ना कहीं 700-800 साल हम कहीं मुगलों के गुलाम रहे और 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो ये गुलामी के दाग है, इनको मिटाने का काम बिल्कुल होना ही चाहिए। इनको यदि हम सजग रखेंगे, इनको अमर रखेंगे, इनको निशानी बोलते रहेंगे, ये देश का दुर्भाग्य रहेगा। और अभी तक देश का दुर्भाग्य तो था। आज जो धरा सनातनियों की है, हिंदुओं की है ना, उनकी धरा को कहीं ना कहीं आप मुगलों से जोड़ते हो, उन निशानियों को ढोते हो, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इसको मिटाने का काम आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी दिल्ली में करेंगे और माननीय मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं। ये होना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समय आ गया है कि ऐसी मुगलों की निशानी को मिटा देना चाहिए। बिल्कुल, मुगलों की, अंग्रेजों की, एक अंग्रेजों की हम निशाने देखते थे, चलो उसको बहुत पहले ही उसको हटा दिया था। बाद में अभी 2-3 साल पहले सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की है, उस निशानी को मिटाया, कहीं ना कहीं उसका नाम कर्तव्य पत्र रखा है, वो निशानी भी एक नई डेवलप की है। तो इस प्रकार से जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ ऐसी निशानी जिनको कहीं गुलामी का भाव आता है, उनको हटाया जा रहा है, उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता।